बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़मीन किराम, आज हम कंजुल मदारिस बोर्ड के सॉफ्टवेयर सिस्टम में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। पहले सेशन के अंदर हमने ये सीखा था कि एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हमने कैसे करनी है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो मराहिल हैं हमने उसको कैसे तय करना है, आज इंशाअल्लाह उल करीम हम ये सीखेंगे। अब सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्या हमारा इदारा इल्हाक शुदा है कि नहीं है। जब तक आपका इल्हाक बहाल नहीं होगा, एफिलिएशन आपकी एक्टिव नहीं होगी, तब तक आप किसी भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकेंगे। जब ये काम कई नाज़मीन किराम इस अंदाज में कर रहे हैं कि उन्होंने वाउचर भी जमा करवा दिया लेकिन उसको वेरीफाई और प्रोसीड और उसको अप्रूव नहीं करवाया। जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे वाला आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आपने ये चेक करना है। उसको कैसे चेक करना है, आप एफिलिएशन के अंदर आए, इंस्टीट्यूट रिक्वेस्ट में आप देखें। अच्छा, इसके अंदर एक नई अपडेट भी है कि आप इसको उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये इल्हाक, अब उर्दू में इस्तेमाल करने के लिए दाईं जानिब ऊपर आप देखें जहाँ पे अभी कर्सर का निशान है, हैंड का, हाथ का निशान है, यहाँ पे ज़बान लिखा हुआ है। यहाँ से आप इंग्लिश कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं। इदारे की दरख्वास्त जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल एंड पे आपने जाके देखना है कि यहाँ पे स्टेटस क्या शो हो रहा है, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया। यहाँ पे देखें एफिलिएटेड, अगर तो एफिलिएटेड है तो इसका मतलब ये है कि आपका इदारा इल्हाक शुदा है, आपका स्टेटस बहाल है। अगर यहाँ पे पेंडिंग, एक्सपायर्ड या रिजेक्टेड कुछ भी है तो आपने पहले इसको अप्रूव्ड करवाना है, इस स्टेटस को बहाल करवाना है। अच्छा, आपने वाउचर लगा दिया है। कई नाज़मीन ये गलती कर रहे हैं, वाउचर लगा रहे हैं लेकिन उसके बाद उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। दोबारा आपने इल्हाक की दरख्वास्त में जाना है, इदारे की दरख्वास्त नहीं, इल्हाक की दरख्वास्त में जाएंगे। इल्हाक करवाने का क्या तरीका है, अगर तो आपका पहले वाला एक्सपायर हो गया तो यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक करके तमाम ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके बाद वेरीफाई सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे देखें, पहले वाला जो इल्हाक मेरा था वो 3 साल का था, ठीक है। उसका स्टेटस क्या था वो भी उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि पहले वाला इल्हाक मेरा 3 साल का था, उसकी तारीख़ इजरा ये थी, तारीख़ एक्सपायरी ये थी, तारीख़ मनसूख ये थी, और ये कब जमा करवाया था, इसको जमा करवाया था। अब उसका स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड। अब रिजेक्ट होने की वजह क्या है, इल्हाक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है क्योंकि इनका दर्जा इल्हाक अपडेट होगा। इस वजह से पहले वाला मेरा इल्हाक रिजेक्ट कर दिया गया था, उसकी दोबारा हमने, चूंकि ये पहले हमने 3 साल के लिए अप्लाई किया हुआ था, 2 साल गुजर चुके हैं, 1 साल अभी बाकी था, तो बोर्ड वालों ने नई फीस हमसे नहीं ली बल्कि जो 1 साल बाकी था उसी 1 साल की फीस के बदले में उन्होंने दोबारा इसको इल्हाक कर दिया, इसको बहाल कर दिया। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि इस जगह पे आपने उसकी तस्वीर अपलोड करनी होती है, जैसा कि ये हमने दरख्वास्त लिखी और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद जहाँ पे ये अप्रूव्ड लिखा हुआ है, इस जगह पे अगर आपके पास पेंडिंग आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। पेंडिंग के बाद यहाँ पे ही क्लिक करने के साथ, जैसे ही क्लिक करेंगे इस अप्रूव्ड वाली जगह पे, एक मैं ऊपर आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे देखें ज़ेरे इल्तिवा मतलब पेंडिंग, वेरीफाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अप्रूव्ड वाली जगह पे आपके पास पेंडिंग होगा, इसको आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आगे इसको मालियात वाले चेक करेंगे, वो इसको पेड का स्टेटस दे देंगे, फिर शोबा इल्हाक वाले चेक करेंगे, वो इसको अप्रूव्ड कर देंगे। तो यूं 2-3 प्रोसेस के बाद आपका इदारा इल्हाक होता है। अब इसका स्टेटस क्या था, आप इसको यूं देख भी सकते हैं कि अभी हमारा मौजूदा स्टेटस क्या है, हम कौन सी क्लासेस के इम्तिहानात दिलवा सकते हैं, पहले इसको आपने चेक कर लेना है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे साथ यहाँ पे ये था कि हमारे पास क्लास है सालिसा तक की, खासा पार्ट 1 की, जबकि हमारा साबिका इलाक जो था वो आमा तक था, तो हम खासा के पेपर नहीं दिलवा सकते थे, इस वजह से हमने इसको अपडेट करवाया, अब खासा तक का हमने करवाया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और केस दिखा देता हूं, जैसा कि एक जामिया का ये मेरे सामने मौजूद है। इसका यहाँ पे देखिए नॉट एफिलिएटेड है, यानी इसका इल्हाक अभी अप्रूव नहीं हुआ। तो अब इसको अप्रूव कैसे करवाना है, एफिलिएशन रिक्वेस्ट में मैं जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखें इस नाजिम साहब ने यहाँ पे फीस जमा करवा दी है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर नहीं लगाई। तस्वीर देखें क्या लगाई हुई है,
हमने जो बैंक के अंदर फीस जमा करवाई है उसकी तस्वीर मोबाइल पे बना के इसको लगाना है। जैसे अब यहाँ पे गलत लगी हुई है तो ये तस्वीर दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पे लगानी कैसे है, मैं बैक आता हूँ। यहाँ पे देखें अपलोड वाउचर हेयर, ये हमारे पास मौजूद है ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा। अब वो तस्वीर मैंने जहाँ रखी हुई है वहाँ से मैं उठा लूँगा। जैसे डेस्कटॉप पे रखी है तो ये तस्वीर है वो। अब ये देखिए तस्वीर लग गई है, वाउचर सक्सेसफुली अपडेटेड। यहाँ पे देखें, आप पहले तस्वीर और आ रही थी, यहाँ वो तस्वीर आ रही है जो हमने बैंक के अंदर स्लिप जमा करवाने के बाद ली थी। अब यहाँ देखिए पेंडिंग शो हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरी तरफ से वेरीफाई हो गया। अब ये चला गया बोर्ड के पास। अब इसको मालियात वाले देखेंगे, फाइनेंस वाले देखेंगे, फाइनेंस वाले ओके करेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ऑप्शन पेड का। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पेड वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। जब मालियात वाले कर लेंगे तो उसके बाद ये चला जाएगा इल्हाक वालों के पास, तो वो इसको अप्रूव्ड कर देंगे। यहाँ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, खुद ब खुद ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एफिलिएटेड। तो ये तरीकाकार होगा वाउचर फीस लगाने का, इल्हाक की वाउचर फीस लगाने का। ये काम आपने ओके कर लेना है। जब ये ओके हो तो अब उसके बाद आपने जाना है तालिब इल्म से दरखास्त। ये हम पहले कर चुके हैं, यानी हमने जिन बच्चों का डाटा एंटर करना था वो हम कर चुके हैं, या हम पहले से सीख चुके हैं। हाँ, इसके अंदर एक नई अपडेट ये है कि पहले हमने जिस बच्चे की जैसे तस्वीर उठाई वैसे लगा दी, वो उसका साइज क्या है जैसे तैसी थी वो हमने लगा दी। बोर्ड वालों ने रिजेक्ट कर दी ये एतराज लगा कर के जनाब आपकी ये तस्वीर पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। अब बोर्ड वालों ने हमें ये सहूलत दी है, जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक को एडिट करता हूं। अब बोर्ड वालों ने ये सहूलत दी है कि आप जो पिक्चर रखेंगे साइड पे, ये जिसको मैं उठा के हिला रहा हूं, ये पासपोर्ट साइज है। तो अब इस पासपोर्ट साइज को हमने फिक्स कैसे करना है, अब यहां पे देखें ये तस्वीर ऊपर नीचे हो जाएगी। अब यहां देखें मैंने जूम किया तो वो तस्वीर गायब हो गई। अब ये जूम आउट कर दिया तो तस्वीर ज्यादा पीछे चली गई है। अब इसको मैं ऐसे इस अंदाज में यहां फिक्स कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे आपने इसको फिक्स कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहां नई एक तस्वीर लगा के आपको चेक करवाता हूं। ये एक नई तस्वीर मैंने लगा दी। अब इसको फिक्स कैसे करना है, अब यहां पे देखें ये थोड़ी सी नीचे करने वाली है। अब ये तस्वीर ओके है, ये जो हमें दाईं साइड पे नजर आ रही है ये तस्वीर ओके है, इसका पासपोर्ट साइज है, नीला बैकग्राउंड है। उसके बाद हम ये कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे कोर्स हिस्ट्री के अंदर। कोर्स हिस्ट्री हमने उस तालिब इल्म की ऐड करनी है जिसने किसी और बोर्ड से, जैसा कि तंजीमुल मदारिस हो गया, इसके अलावा हमारे दीगर सुन्नी इदारे हैं, जामियात हैं, सुन्नी बोर्ड हैं, उनसे किसी ने दिया तो उसकी हमने कोर्स हिस्ट्री ऐड करनी है। बसूरत दीगर जो हमारे पहले से तलबा हमारे पास पढ़ रहे हैं जिन्होंने कंजुल मदारिस के इम्तिहानात साबका सालों में दिए हैं, तो बोर्ड वालों ने उनकी कोर्स हिस्ट्री, मतलब कि उन्होंने साबका साल में कौन कौन सी क्लासेस बोर्ड के तहत पढ़ी हैं, वो सारा डाटा बोर्ड वालों ने खुद ब खुद ही एंटर कर दिया हुआ है। अब जैसे कोर्स हिस्ट्री के अंदर हम चेक भी कर लेते हैं। अब यहां देखें ये सारा डाटा बोर्ड वालों की तरफ से डाला गया है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, जो डाटा बोर्ड वालों की तरफ से नहीं होगा उसके ऊपर हमारे पास पेंसिल का निशान, एडिट का निशान नजर आएगा। ये बोर्ड की तरफ से इनका डाटा डाला गया है। इसके अंदर हमारे पास हमने ये भी तवज्जो करनी है कि जो तलबा पहले 4 दर्जात के हैं, इब्तिदाइया, मुतवस्सिता अव्वल, दुव्वम और उला, इनकी कोर्स हिस्ट्री ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे ऊपर वाले जो दर्जात होंगे, सानिया, सालसा, राबिया, इनमें अगर कोई तालिब इल्म न्यू हमारे पास आता है, जो ऐसा तालिब इल्म है जिसने साबका साल में कंजुल मदारिस का पेपर नहीं दिया, हमने सिर्फ उसकी ऐड करनी है। अब ये काम करने के बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, इम्तिहानात की दरखास्त। अब इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूं। एग्जाम रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहां हमारे पास वो तलबा शो होंगे जिनकी हम एग्जाम रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, यानी ये वो तलबा हैं जिनको हमने इस प्रोसेस से गुजार लिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर आपने नहीं गुजारा तो आपके पास यहां पे कोई तालिब इल्म भी शो नहीं होगा। तो हमने अब क्या करना है, कोने पे जाएं, ऐड एग्जाम रिक्वेस्ट, ऊपर वाली जानिब देखें जहां से हमने जबान तब्दील की थी, वहां नीचे लिखा होगा ऐड एग्जाम रिक्वेस्ट। अब इस पे क्लिक करेंगे। एग्जाम कौन सा आपने दिलवाना है,
पहला उसका 2025 का पहला सालाना है या दूसरा सालाना है। ये दूसरे सालाना का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बोर्ड की तरफ से ये इस चीज की इजाजत होती है कि एक तालिब इल्म ने मिसाल के तौर पर पिछले साल ऊला के सालाना इम्तिहानात दिए, उसके अंदर एक दो सैपलियां आ गई या फेल हो गया, वो जिमनी के अंदर दे सकता है। उसने जिमनी पेपर दिए, जिमनी के अंदर फिर फेल हो गया, जिमनी के अंदर फिर जिमनी आ गई, तो अब दो चांस वो इस्तेमाल कर चुका है, अब तीसरा चांस उसको सेकंड एनुअल की सूरत में दिया जाता है। तो ये वो सेकंड एनुअल 2025 मुराद है। अगर कोई ऐसा तालिब इल्म है तो बोर्ड के उसूल के मुताबिक, यानी आमा में उसकी ऊला में उसकी सेपली थी, सेपली दी, फिर सेपली आ गई, बोर्ड के उसूल के मुताबिक आप सानिया के अंदर उसका ऊला का साथ पेपर दिलवा सकते हैं, भले वो एक में फेल है, 6 के 6, 7 के 7 में फेल है, सानिया के अंदर आप दिलवा सकते हैं। ये बोर्ड के उसूल के मुताबिक है। जबकि मजलिस जामियातुल मदीना का उसूल ये है कि जब तक तालिब इल्म पिछली क्लास को मुकम्मल क्लियर नहीं कर लेता तब तक आप उसके अगले दर्जे की दरखास्त नहीं भेजेंगे। ये मजलिस के उसूल के मुताबिक है, मजलिस जामियातुल मदीना। अच्छा, उसके बाद आपने यहां पे देखना है क्या इदारे का नाम आ रहा है, जैसे मेरे पास आ रहा है। अगर यहां पे नहीं आ रहा तो उसका मतलब यह है कि आपका इदारा इल्हाक नहीं है, उसका इल्हाक बहाल करवाना होगा। जब तक उसका इल्हाक बहाल नहीं होगा, यहां पे इदारे का नाम नहीं आएगा, जब तक यहां इदारे का नाम नहीं आएगा आप किसी भी तालिब इल्म की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। उसके बाद हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे दरस निजामी। अब कौन सी क्लास का अपने पेपर दिलवाना है वो आप देखें। मिसाल के तौर पर आमा पार्ट 1। अब ये रीअपियर का एक हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, रीअपियर। इसका मतलब ये है कि जिसने पिछले साल जिस क्लास का दाखिला भेजा था, उसके पेपर दिए थे, इस साल हम दोबारा उसी क्लास के उसके पेपर दिलवाना चाहते हैं, तो हम करेंगे रीअपियर, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर पिछले साल भी ऊला का दिया, अब हम दोबारा उसको ऊला में पेपर दिलवाना चाहते हैं तो रीअपियर पे करेंगे। या सानिया का दिया, अब दोबारा उसको सानिया में बिठाना चाहते हैं, दोबारा उसके पेपर दिलवाना चाहते हैं तो रीअपियर करके उसको भेज देंगे। जैसे कई बार यूं हो जाए, बोर्ड का एक उसूल ये भी है, हर डिग्री 2 साल पर मुश्तमिल है। जैसे आमा ये 2 साल की है, पार्ट 1 पार्ट 2, खासा पार्ट 1 पार्ट 2। इसका उसूल ये है कि जब तक आपकी पहले वाली डिग्री मुकम्मल क्लियर नहीं होगी आप आगे वाली डिग्री शुरू नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपकी सानिया के अंदर सप्ली है तो आप सालिसा का उस वक्त तक पेपर नहीं दे सकेंगे जब तक आप सालिसा को क्लियर नहीं करेंगे। अगर आपकी सालिसा क्लियर होती है, सानिया क्लियर होती है तो आप सालिसा के पेपर दे सकेंगे। इसी तरह राबिया क्लियर होती है तो खामिसा के पेपर दे सकेंगे। इसी तरह सादिसा क्लियर होती है तो आप साबिया का पेपर दे सकते हैं। अब आमा पार्ट 1 के मैंने देने हैं, रीअपियर को मैं खत्म करता हूं। अब यहां पे प्रीवियस रिजल्ट उसका क्या था, तालिब इल्म अगर तो उन्होंने सबका पेपर दिए हुए हैं उसमें पास है तो हम यहाँ पे पास लगा के फिल्टर करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास वो तलबा आ गए हैं, टोटल कितने हैं 17, और यहाँ मेरे पास 10 शोर हैं। ये 17 के 17 एक साथ देखने के लिए मैं यहाँ पे शो एंट्रीज पे क्लिक करूंगा 100 पे। अब 100 से नीचे नीचे जितने हैं वो सारे आ जाएंगे। अब 17 के 17 तलबा मेरे पास वो आ गए जिन्होंने पिछले साल मिडल पार्ट 2 का पेपर दिया था और उसमें पास थे। अच्छा, मैं इसमें ये भी कह देता हूं कि जो सप्ली के साथ है वो भी आ जाएं। अच्छा, जो बगैर हिस्ट्री के ऐड हैं, यानी इस साल जो ऊला के अंदर नए दाखिले हैं वो भी आ जाएं। तो वो कहता है कि विद आउट हिस्ट्री कैन नॉट सेलेक्ट अदर ऑप्शन इफ यू सेलेक्ट विद आउट हिस्ट्री। कहते हैं कि अगर आप विद आउट हिस्ट्री वाला सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके साथ जो आपने सप्लीमेंट्री या पास वाला सिलेक्ट किया हुआ है इसको आपने अनसेलेक्ट करना होगा। अब ये देखें, पास और सप्ली वाला खत्म हो गया। अब ये वो तलबा हैं, 6 तलबा ऐसे हैं, 6 के 6 मेरे पास शोर हैं जिन्होंने साबका साल मुतवस्सिता दुवम का पेपर नहीं दिया, अब इस साल फुल फ्रेश न्यू दाखिले होकर मेरे पास आए हैं। तो जो भी कंडीशन है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर किसी की सैपली थी तो जैसे मिसाल के तौर पर अब मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है नहीं कि जो पिछले साल सैपली वाला हो, तो मैं आपको वो करके दिखा देता। अब यहाँ फिल्टर करेंगे यानी पास वाले। अब देखिए, खासा की चूंकि मैंने क्लास सिलेक्ट की है, अब यहाँ सिर्फ पास का उन्होंने दिया है क्योंकि जब तक आमा क्लियर नहीं होगी खासा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे पास हुआ, फिल्टर किया। अब ये वो तलबा आ गए मेरे सामने कि जिनके हमने सालिसा के पेपर दिलवाने हैं। अब इसमें आप सारे सिलेक्ट कर लें एक बार,
जो तालिब इल्म छोड़ गया आप उसको अनसेलेक्ट कर दें। ये देखें, मिसाल दे रहा हूं, ये बच्चे हालांकि पढ़ रहे हैं आपको समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर ये छोड़ गया है, या ये बच्चा कमजोर है, मैं इसका पेपर दिलवाना नहीं चाहता, तो इसको मैं यूं अनसेलेक्ट कर दूंगा। बकिया जितने हैं आप सबको सबके सबको सिलेक्ट कर लीजिए। जितने सिलेक्ट हो गए उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे सबमिट के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर मैं 3-4 करता हूं, सारे नहीं करता आपको समझाने के लिए। जैसा कि सारे अनसेलेक्ट कर दिए, 1, 2 और 3 तलबा को मैंने कर लिया। अब ये 3 आप यूं समझिए कि मैंने पूरी क्लास को सिलेक्ट कर लिया। ये आपको समझाने के लिए मैं डेमो कर रहा हूं। उसके बाद सबमिट कर दूंगा। वो पूछ रहे हैं कि वाकई आप ये सबमिट करना चाहते हैं, यू वांट टू एनरोल दिस। मैं कहता हूं यस, जी हाँ वाकई मैं ओके है, मैं खुद ही भेज रहा हूं, यस। अब इन तलबा की एग्जाम रिक्वेस्ट, इम्तिहान की दरखास्त क्रिएट हो चुकी है। अब ये हम बैक जाते हैं, दोबारा यूं बैक चले जाएं या इस पे क्लिक करके आप दोबारा ये एग्जाम रिक्वेस्ट में आ जाएं। अब वो देखिए जिनको हमने जनरेट किया है, 3 तलबा थे, वो यहां पे आ गए। इस जनरेट का मतलब ये है कि इनका हमने वाउचर बना लिया हुआ है। इससे आगे वाला जो प्रोसेस है, जो अभी हम करने लगे हैं, नीचे वाले तलबा का हम ये प्रोसेस कर चुके हैं, जबकि ये जो 3 तलबा थे इनका अभी प्रोसेस बाकी है। अब मैंने इन 3 तलबा का वाउचर बनाना है। मिसाल के तौर पर ये पूरी क्लास है, मिसाल दे रहा हूं, आप इन 3 को पूरी क्लास समझिए। पूरी क्लास का मैंने देना है। मैं सिलेक्ट ऑल, यहां चेक ऑल पे क्लिक करूंगा। जितने तलबा रह गए हैं ना, जिनका अभी वाउचर बना नहीं है, उन सब को वो सिलेक्ट कर लेगा। अब ये सिलेक्शन करने के बाद ठीक है, अब मैंने देखें एग्जाम रिक्वेस्ट भेज दी है, दाखिले की, पेपरों की, इम्तिहान की दरखास्त भेज दी है, वो यहां पे मेरे पास आ गए। जो दरखास्त नंबर था, इम्तिहानी दरखास्त का नंबर वो ये है, रिक्वेस्ट आईडी। इसके बाद काम यह है कि जनाब ये देखें, मैंने आपको तालिब इल्म दे दिए हैं पेपरों के लिए। अब बोर्ड कहते हैं कि आपने ये नाम तो मुझे दे दिए भाई, इनकी फीस भी दो। तो उसके लिए तरीकाकार ये है, जिनको आपने सेलेक्ट किया है, जिनको आपने यहाँ इम्तिहानी लिस्ट में डाला है, उन सब को सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहां पे जनरेट वाउचर लिखा हुआ है, जनरेट वाउचर। यहां आप जनरेट वाउचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा क्या आप वाकई एक वाउचर बनाना चाहते हैं इन तलबा का जिनको आपने सिलेक्ट किया। मैं कहता हूं जी हाँ बनाना चाहता हूं। अब यहां पे वो कहता है जी एग्जाम रिक्वेस्ट वाउचर जनरेटेड सक्सेसफुली, आपका वाउचर बन चुका है। अब यहां पे देखें सारे तलबा मेरे पास ऐसे शो हो रहे हैं जिनका वाउचर बन चुका है, जनरेट लिखा हुआ है। अब इसके बाद काम क्या होगा, वाउचर बन गया। वाउचर हमें नजर कहां आएगा, हमने जाना है एग्जाम फी वाउचर, बिल्कुल आखिरी ऑप्शन के ऊपर। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पे वो तलबा शो होंगे। अब यहां देखें 3 वाउचर मैंने बनाए हुए हैं। पहले वाउचर का ये नंबर है 595, दूसरे का 596, तीसरे वाउचर का नंबर है 970। अब इस वाउचर के अंदर, पहले वाले वाउचर के अंदर कितने तलबा हैं, ये 8 अक्टूबर को मैंने बनाया, ठीक है। अब यहां आगे डिटेल लिखी है, ये नाजिम का नाम जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद फुजैल रजा अतारी मदनी। आगे ये वाउचर डेट एक्सपायरी क्या है, यानी ये कब खत्म होगा, किस डेट से पहले पहले हमने किस डेट तक हम ये जमा करवा सकते हैं, वो लिखा हुआ है। इसके अंदर 5 तलबा की दरखास्त थी, 6,000 रुपया टोटल था। तस्वीर यहां मैंने नहीं लगाई हुई। और यहाँ पे देखें 4 तलबा हैं, टोटल फीस 4,000 है। ये तस्वीर मैंने समझाने के लिए यहाँ अपलोड की थी। जैसे यहाँ पे तस्वीर हमने लगानी है, यहाँ पे हमने तस्वीर लगानी है, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप बैक आए, पहले वाउचर हम डाउनलोड करते हैं। वाउचर आपने कैसे डाउनलोड करना है, वाउचर डाउनलोड करने के लिए ये आपके पास नीला एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का, प्रिंट वाउचर। जैसे अब ये अभी मैंने वाउचर बनाया, उसको मैं प्रिंट करता हूं, ठीक है। ये मेरे पास वो कह रहा है पीडीएफ में सेव करना है, तो यहाँ ऐसे सेव कर लो। मैं कहता हूं सेव, ये मेरे पास पीडीएफ में वो पूछ रहा है कि अब किस जगह पे आपने रखना है। मैं कहता हूं डेस्कटॉप पे रख दो, तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। कह रहा है पहले एक वाउचर आपने वहां रखा हुआ है, मैं कहता हूं इसको वाउचर नंबर 2 का नाम दे दो। अब ये वाउचर नंबर 2 मैंने वहां कर दिया, ठीक है। अब बोर्ड में बैंक में हम जाएंगे, वहां पे ये वाउचर पे करेंगे।
वाउचर की फीस जितनी ऊपर लिखी है वो हम जमा करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें हर वाउचर के ऊपर लिखा होगा, नाजिम का नाम लिखा हुआ है, कब आपने इशू किया, कब खत्म होगा वो लिखा है, कौन सा कोर्स है वो लिखा है, आपके इदारे का इल्हाक नंबर क्या है वो लिखा है, एनुअल एग्जाम फीस है, एनुअल 2025 है, खासा पार्ट 1 के 3 तलबा की फीस है, एक तालिब इल्म की 1200 है, 3 तलबा की 3600 रुपया फीस है। यहाँ पे जो एंड पे लिखा होगा, यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप 2 क्लासों की इकट्ठी भेज रहे हैं तो यहाँ पे खासा पार्ट 1 एक लाइन आई है, अगर 2 की भेजते हैं तो यहाँ 2 लाइनें होंगी। मिसाल के तौर पर आमा पार्ट 1 खासा पार्ट 1 यानी ऊला और सालसा का मैंने इकट्ठा भेजा, तो जितने आप तलबा की भेजेंगे, जितनी क्लासों के भेजेंगे, वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। अब एक सवाल ये बाकी है कि वो तालिब इल्म जो गलती से हमारे पास एग्जाम रिक्वेस्ट के अंदर आ गया है, उसका फी वाउचर भी बन चुका है, अब उसका हम क्या करें? अब गलती से भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है कि वो तालिब इल्म फी वाउचर बनाने के बाद छोड़ गया, या वो इम्तिहान देना नहीं चाहता, हमने उसका फी वाउचर तो बना दिया है, अब क्या करें? तो अगर आपने उसका फी वाउचर बना दिया है तो उसका तरीक़ेकार ये कि आप उस वाउचर को पहले डिलीट करेंगे, खत्म करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये एक वाउचर मैं डिलीट करता हूं, वो तालिब इल्म इस वाउचर के अंदर शामिल है, मैं पहले वाला वाउचर डिलीट कर दूंगा। मिसाल के तौर पर ये सारे ही गलत बने हैं तो इन सब को मैं ये डिलीट कर रहा हूं। जनाब डिलीट पे क्लिक किए, वो कह रहे हैं वाकई आप डिलीट करना चाहते हैं, मैं कहता हूं जी वाकई डिलीट करना चाहता हूं। अब ये सारे तलबा बैक एग्जाम रिक्वेस्ट के अंदर चले गए, इनका वाउचर जो मैंने पहले बनाया हुआ था अब वो खत्म हो गया, अब ये वापसी एग्जाम रिक्वेस्ट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी भी तालिब इल्म का जनरेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पहले जनरेट लिखा हुआ था, जिस जगह पे भी पेंडिंग आ रहा है इस जगह पे सबका जनरेट था। अच्छा, अब कोई तालिब इल्म ऐसा है कि जिसके फॉर्म के अंदर गलती है, जिसके फॉर्म के अंदर गलती है, पिछले साल उसने पेपर दिए हैं, पिछले साल उसके नाम के स्पेलिंग गलत हो गए, या वाले साहब के नाम की स्पेलिंग गलत हो गया, या डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है यानी कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, अब हमने उसको सेट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए पेंसिल का निशान दिया गया है, ये जैसे 20,980 है, इसके आगे ये पेंसिल का निशान, जैसे इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये उसका दाखिला फॉर्म, उसका एडमिशन फॉर्म जो है ये खुल के सामने आ जाएगा। यहां से हम उसके एडमिशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जो तरीकाकार सारा था वो हम देख लेंगे, जहां कमी बेशी होगी वो सेट करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। ये तरीकेकार होगा अगर किसी तालिब इल्म के नाम के अंदर या किसी भी तरह कोई गलती आ गई है उसको कैसे सेट किया जाएगा। ये जमा करवाने के बाद जब बैंक से हमें स्लिप मिली, उसके ऊपर मोहर लगी है, स्टैंप लगी है, सब कुछ हुआ है, हम उसकी मोबाइल पे तस्वीर बनाएंगे, ठीक है, उसको अपने सिस्टम के अंदर रखेंगे, वहां से जाके हमने उसको तस्वीर को यहां से अपलोड करना है। ये देखिए अपलोड का ऑप्शन, ये मेरे पास आ गया। मैं कहता हूं जनाब ये हमारे वाउचर की तस्वीर है। अब ये एक तालिब इल्म की तस्वीर आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये हमारे वाउचर की, वो कह रहा है कि आपके वाउचर की तस्वीर अपलोड हो गई है। ये देखिए यहाँ पे तस्वीर पहले नहीं थी अब आ गई है, तो वो कह रहे हैं कि ये आपके वाउचर की तस्वीर अपलोड हो गई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि ये तीनों वाउचर हमने पे कर दिए हैं, तस्वीरें भी लगा दी हैं, तो अब हम करेंगे वेरीफाई पे क्लिक। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद वो हमसे दोबारा पूछता है कि आप वाकई इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास पहले ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम कहेंगे जी वाकई करना चाहते हैं। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये मुकम्मल आपका प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, बोर्ड के पास आपकी मुकम्मल रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब इसका आगे वाला प्रोसेस होगा रोल नंबर स्लिप के इजरा का। जब वो वक्त आएगा बोर्ड आपके तलबा की रोल नंबर स्लिप जारी कर देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी फायदेमंद महसूस हुई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी मालूमात ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और सवाल ये है कि वो तलबा जो छोड़ गए 2 साल पहले, 1 साल पहले, चंद साल पहले, तो अब हमने उनका डाटा कैसे रिमूव करना है। उसके लिए हम जाएंगे कैंडिडेट रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, कैंडिडेट रिक्वेस्ट हमारे सामने ओपन होगी, ये सारे तलबा हमारे पास शो हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर इस साल जनाब ये मोहम्मद मुदस्सिर अली है,
ये सबसे ऊपर मुदस्सिर अली शो हो रहा है। ये तालिब इल्म मिसाल के तौर पर ये हसनात खालिद छोड़ चुका है। अब हमने इसको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? इसको नीचे ले आए स्क्रॉल को। अब यहां पे आपने इस स्क्रॉल को राइट साइड पे लेके जाना है। यहां पे देखिएगा ये आगे ये एक निशान बना हुआ है, ये आपको उम्मीद है नजर आ रहा होगा। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है यूजर स्टेटस। आपने यूजर स्टेटस के अंदर जाना है। यहां पे ये देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं, एक्टिव डीएक्टिव। यहां अगर एक्टिव के ऊपर है तो वो तलबा आपके पास शो हो रहे होंगे जो फिल वक्त पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिनको अभी आपने खारिज करना है उसको यहां से डीएक्टिव कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर ये छोड़ गया, तो अब वो पूछ रहा है इसकी छोड़ने, आप डिलीट कर रहे हैं, तो वजह क्या है? दो वजूहत लिखी हैं। कैंडिडेट एजुकेशन इज कंप्लीटेड, यानी ये फारिग तहसील हो चुका है, हमारे इदारे की तालीम मुकम्मल कर चुका है। कैंडिडेट लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, ये उम्मीदवार इदारा ही छोड़ चुका है। तो इदारा छोड़ने वाला हम लिखेंगे, कंप्लीटेड वाला वही लिखेंगे जो दौरा हदीस से फारिग तहसील हो चुके हैं या तखस्सुस से फारिग तहसील हो चुके हैं। कैंडिडेट लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, इस पे क्लिक की, हम सेव कर देंगे। अब यहां पे देखें, जैसे ही सेव किया तो वो हमारे पास कह रहे हैं स्टूडेंट हैज बीन मार्क डीएक्टिव। अब वो डीएक्टिव के तौर पर मार्क हो चुका है। अब यहां पे जो सामने हमारे पास लिस्ट शो हो रही है, देखें यहां पे एक्टिव, यहां पे सिर्फ वो तलबा आ रहे हैं, ये फिल्टर लग गया जो एक्टिव है। अच्छा, जो छोड़ चुके हैं उनका डाटा हम कैसे निकालेंगे? इसको हम डीएक्टिव पे करते हैं। तो ये वो तलबा हैं जिनको हमने माइनस कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब यहां पे अगर रीजन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो हमें बता देगा, ये देखिए कि ये तालिब इल्म इदारा छोड़ चुका है। ठीक है। अब इसी तरह ये जिसको हमने खारिज कर दिया, अब वो जनाब इस महीने में वापस आ गया है, इस साल हम उसका दाखिला भेजेंगे, तो उसको दोबारा यहाँ पे आप डीएक्टिव को एक्टिव करेंगे। ये देखिए एक्टिव हो गया। अब वो कह रहे हैं ये तालिब इल्म एक्टिव के तौर पर मार्क हो चुका है। ये तरीकेकार है किसी को खारिज करने का या उसको बहाल करने का। अच्छा, एक और सवाल कि हमने इन तमाम तलबा का डाटा एक्सेल शीट के अंदर सेव करना है, तो उसका तरीकेकार ये है कि यहां पे आप देखिए एक्सपोर्ट, ये जहां पे अभी कर्सर है, जहां पे तीर का निशान है, एक्सपोर्ट, जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो ये फाइल डाउनलोड होके मेरे डाउनलोड फोल्डर में सेव हो चुकी है। अब एक और सवाल कि वो तालिब इल्म जो किसी और इदारे से, किसी और जामियातुल मदीना से हमारे पास आया है, उसका डाटा हम यहां पे कैसे शो करेंगे? तो उसका जवाब यह है कि उसके साबका रिजल्ट कार्ड के ऊपर उसका दाखिला नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो ले। ठीक है, या साबका नाजिम साहब से, उनके सॉफ्टवेयर से ले लें, या उस तालिब इल्म के सर्टिफिकेट उसके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, वो आप दे आईटी वालों को, कंजुल मदारिस बोर्ड की आईटी वालों को, उनको दे, उनको कहें ये तालिब इल्म फलां जामिया से हमारे पास आ चुका है, बराए करम इसका डाटा वहां से हमारे पास ट्रांसफर कर दें। आप खुद करवा लें, यानी वहां उस इदारे से राब्ता करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करवा लें। या फिर यह है कि उन्हीं नाजिम साहब को कह दें कि जनाब आपके पास से बच्चा हमारे पास आ चुका है, बराए करम इसको हमारे पास ट्रांसफर करवाएं। तो यूं वो भी आईटी वालों से राब्ता करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे कि ये तालिब इल्म है, ये फलां जामिया में चला गया है, बराए करम इसको हमारे जामिया से निकाल कर दूसरे जामिया में ऐड कर दें। तो इस तरीके कार के मुताबिक कोई भी तालिब इल्म ऐड या ट्रांसफर किया जा सकता है।